प्यारे बच्चों, आज हम हमारे विषय हिंदी में रसखान जी की सवैयों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा नंबर 3 की जो कविता है वो सवैयाँ ही हैं। ये रसखान जी के द्वारा रचित है। उनका जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम जो है वो सैयद इब्राहिम था तथा वे दिल्ली के निकट के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें इस प्रकार मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली तथा ब्रज भूमि में जा बसे। उनकी मृत्यु सन 1628 के लगभग हुई। सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न सिर्फ कृष्ण के प्रति दिखी बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रिज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलवता तथा आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रमुख है उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रिज भाषा का अत्यंत सरस तथा मनोरम प्रयोग देखने को मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। इस तरह रसखान जी जो हैं वो श्री कृष्ण भक्ति से प्रेरित थे। उन्होंने उन्हीं के अनुसार अपनी जो सवैयाँ हैं उनके उसमें लिखा है। देखिए, जो हमारी पहली सवैया है, रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त किया है। उनके दूसरे सवैया में भी यही भाव प्रकट हुआ है और तीसरी में रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों के मुग्धावस्था को चित्रित किया गया है। गोस्वामी कृष्ण रूप पर मोहित हैं और स्वयं भी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। और चौथे सवैया में रसखान जी कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव एवं गोपियों की व्यवस्था को प्रकट कर रही हैं। तो देखिए, हमारी जो पहली सवैया है रसखान जी की वो है, मानुस हऊ तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, जौ पशु हऊ तो कहा बस भेरो, चरौ नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जौ खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। देखिए, इसके द्वारा वो बताते हैं कि अपने प्रेम का समर्पण भाव बताते हैं। पहले तो हम इससे संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जान लेते हैं। मानुष मनुष्य, पशु पशु, हऊ तो होता है, हऊ तो कहाँ बस में न होना, बसऊ बसु, चरऊ चरु, गवारन गवालों में, नित रोज, जौ यदि धेनु गाय, मंझारन बीच में, पाहन पत्थर वही उसी, गिरी पर्वत, हरिछत्र भगवान की छत्री, पुरंदर इंद्र, धारण खग पक्षी, बसेरो निवास करूँ और करऊ कालिंदी यमुना कुल किनारा और डारन डाली पर। देखिए, वो ब्रिज भाषा के कवि थे तो इसीलिए जो ये शब्दों की जो बनावट है वो ब्रिज भाषा के अनुसार है, तो आप इसमें विचलित न होएं। तो इसकी जो व्याख्या है, सप्रसंग व्याख्या, वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, प्रसंग होगा इसका, प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सीतीज से उद्धृत है। कृष्ण भक्त श्री रसखान जी कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपनी अनन्य समर्पण की भावना को व्यक्त करते हुए हर जन्म में अपने इष्ट श्री कृष्ण का सामीप्य पाने की लालसा में कहते हैं। व्याख्या देखिए, पुनर्जन्म यदि मनुष्य रूप में हो तो रसखान जी की इच्छा है कि वे ब्रज प्रदेश के गोकुल में ही जन्मे। मतलब वो कह रहे हैं कि जो मेरा पुनर्जन्म है जिस रूप में हो वो श्री कृष्ण के समीप ही हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर मनुष्य रूप में मेरा पुनर्जन्म हो तो वो ब्रज की गोकुल गांव में ही हो, वहाँ का ही मैं कोई व्यक्ति हूँ, उसी गोकुल में जन्म लूँ जहाँ श्री कृष्ण थे। वे गोकुल के ग्वालों के साथ खेल कूद कर जीवन व्यतीत करने की इच्छा से ऐसा कह रही हैं। यदि उनका पुनर्जन्म पशु रूप में हो तो वे चाहते हैं, अगर उनका पुनर्जन्म पशु रूप में हो तो वे चाहते हैं कि उन्हें नंद की गाय के रूप में जन्म मिले, जिससे वे नंद की गायों के झुंड में रहकर अपने प्रभु कृष्ण के समीप रह सकें। देखिए, पशु हो तो कहाँ बस भेरो, चेरो नित्यानंद की धेनु मंझारन, अर्थात अगर उनका पुनर्जन्म पशु के रूप में होता है तो वो एक गाय बने, जो श्री कृष्ण के जो गायों का झुंड है उसमें उनके साथ रहें ताकि वो श्री कृष्ण के समीप रह सकें। और अगर वो पत्थर के रूप में, पाहन मतलब पत्थर, अगर उनका अगला जन्म पत्थर के रूप में हो तो वो गोवर्धन पर्वत पर स्थित हो, जिसको अपनी उंगली पर श्री कृष्ण ने उठाया था। उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जिसे श्री कृष्ण जी ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान तान लिया था। रसखान जी की इच्छा है कि उनका पुनर्जन्म पक्षी के रूप में हो तो यमुना नदी, खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, अर्थात अगर पक्षी के रूप में उनका दूसरा जन्म होता है तो यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की डाल पर निवास करे और इससे उनकी जो श्री कृष्ण की समीपता है वो बनी रहेगी। तो इस संपूर्ण पहरे की जो व्याख्या है मैंने आपको समझाती है और इससे संबंधित भावार्थ यह होगा कि रसखान जी जिस किसी रूप में जन्म ले उसी रूप में श्री कृष्ण का साहचर्य अर्थात समीपता उनको प्राप्त हो।
दूसरे जो सवैया है वो देखिए ये हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसगान कबऊ इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाक निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। तो इससे संबंधित जो शब्दार्थ हैं वो देख लीजिए। या इस राज शासन, आठों सिद्धि भक्ति मार्ग, लकुटी लाठी तिहू तीनों भक्ति मार्ग की आठों प्रकार की सिद्धियाँ। आठों सिद्धि का अर्थ होगा भक्ति मार्ग की आठों प्रकार की सिद्धियाँ। अरव और पुरलोक कामरिया कंबल, ताजी डरऊ त्यागदू, नमऊ निसी गुण आदि, चराई चराने के लिए, बिसारऊ भुलादू, कबऊ कब, आखिन सौ आँखों से, बन वन, तड़ाक तालाब, निहारऊ देखना, कोटि करोड़ों, ये कलधोत महल, धाम स्थान, करील कांटेदार झाड़ियाँ, कुंजन बगीचों पर वारऊ न्यौछावर कर दूं। तो इससे संबंधित जो सप्रसंग व्याख्या है वो देखिए। प्रसंग होगा, प्रस्तुत सवैयों में रसखान जी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करते हुए उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की बात की है। क्षितिज नामक हिंदी की पाठ्यपुस्तक से यह लिया गया है और रसखान जी के द्वारा रचित है। और इसकी व्याख्या बनेगी। रसखान जी कहते हैं कि वे कृष्ण जी किस लाठी और कंबल पर अपना तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने को तत्पर हैं। जो लाठी हाथ में रखते थे, जो कंबल वो ओढ़ते थे, उस पर वो अपने तीनों लोगों का जो राज शासन है वो न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए लाठी कंबल लेकर रह सकते हैं। उन्हें तीनों लोगों पर शासन करने का कोई लालच नहीं है। वे नंद की गाय चराने से प्राप्त सुख को पाने के लिए अपनी आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 निधियों को त्यागने के लिए तत्पर है। अर्थात उनकी समीपता पाने के लिए अगर उन्होंने कवि को अपना राज जो सिद्धियां हैं वो भी अगर समर्पित करनी पड़े तो वो उसके लिए तैयार हैं। रसखान जी कहते हैं कि उन्हें वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब उन्हें अपनी आंखों से कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। मतलब वो सौभाग्य उसे कब प्राप्त होगा जब वो अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के बाग बगीचे जो वन हैं, तालाब हैं, देखने निहारने का अवसर मिलेगा। वे कहते हैं ब्रज प्रदेश का सुख पाने के लिए झाड़ी झंगाड़े वाले वनों पर करोड़ों सुंदर आलीशान महल न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं उन झाड़ियों वाले प्रदेश में जाने के लिए मैं अपने महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ जिससे मुझे श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त हो। तो इससे जो इसकी व्याख्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। इससे संबंधी जो भावार्थ है वो यह होगा कि रसखान जी ब्रजभूमि से सुख पाने के लिए अपने सभी स्वार्थों का त्याग करने को तत्पर है। श्री कृष्ण की सेवा का जो अवसर है वो किसी भी लोभ लालच आकर्षण में पड़कर खोना नहीं चाहते। तो देखिए, प्रसंग बताया मैंने आपको, उसकी व्याख्या बताई और उससे संबंधित भावार्थ बताया। अब आप कहोगे कि भावार्थ अलग से मैम क्यों बता रही हैं? क्योंकि बेटा जो व्याख्या होती है वो विस्तृत होती है और भावार्थ है वो संक्षिप्त होता है। मतलब इस पूरी व्याख्या में क्या बताया गया वो भावार्थ होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि संबंधित जो पद है, जो सवैया दी गई है, इसका भावार्थ क्या है। तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए साथ के साथ। तो देखिए, हमारा तीसरी जो सवैया है रसखान जी की, मोर पखा फिर सिर ऊपर राखयो, गूंज की माल गरे पीहे रोंगी, ओढ़ी पितंबर लई लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो संबंधित जो तीसरा जो सवैया है उसके शब्दार्थ देखिए। मोर पखा, मोर का पंखा, गूंज वैजंती, राखयो रखूंगी, माल माला गरे गले में पहरूंगी धारण करूंगी, ओढ़ी ओढ़कर, पीतंबर पीले वस्त्र, लई लेकर, लकुटी लाठी, गोधन गायों का धन, ग्वारिन ग्वालिनो, फिरोंगी भाव तो भाता है। तो देखिए, इससे संबंधित जो प्रसंग है वो यह होगा। प्रस्तुत सवैया हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से ली गई है। इस सवैया में कृष्ण भक्त कवि रसखान जी गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर कृष्ण के बहुरूप धारण कर लेने को तत्पर होने की बात कहते हुए कह रहे हैं। तो इससे संबंधित जो व्याख्या होगी वो इस प्रकार होगी। एक ग्वालिन अपनी सहेली से कह रही है कि वह कृष्ण के रूप पर मोहित है। वह उनके रूप पर आकर्षित होकर स्वयं भी उनके रूप को धारण करने के लिए सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सजाने को तत्पर है। वह कृष्ण के गले में पड़ी वैजयंती स्वयं भी उनके रूप जो वैजयंती है माला भी उसे धारण करने को तत्पर है। वह श्री कृष्ण के जो पीले वस्त्रों को पहनकर हाथ में लाठी लेकर गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने के लिए उनके साथ घूमने फिरने को तैयार है। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण का जो भी रूप उसे भाता है वही रूप धारण करने को वह तत्पर है। अपनी ग्वालिन सहेली की सौगंध लेकर कहते कि वह कृष्ण के सभी रूप धारण कर सकती है, परंतु कृष्ण के होठों पर लगी बांसुरी, जो उनके होठों पर जो लगी बांसुरी है
को वह कभी धारण नहीं करेगी। कारण कृष्ण उन सबको तो भूल सकते हैं, परंतु बांसुरी को वे सदैव अपने पास रखते हैं। इससे ग्वालिन को बांसुरी से ईर्ष्या हो गई है, अतः वह ईर्ष्यावश बांसुरी को धारण करने से मना करती है। तो इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है कि जो गोपिन है वो श्री कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार है, लेकिन जो एक बांसुरी है उसको वो धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ बनी रहती है। इसमें जो नंबर 4 का जो सवैया है वो देखिए। काननी दई अंगूरी रहीबो जबही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहनी तानन सो रसखानी अटाचड़ी गोधन गई तो गई, हेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्हई कहू कितनो समुझई है, मायरी व मुक्की मुस्कान नी सम्हारी न जइए न जइए न जई है। तो इससे संबंधित जो शब्दार्थ है वो देखिए। काननी कानों में, रहीबो रहते हो, मंद मंदी दई देकर जबही तभी, बजही बजती है, अंगूरी अंगुली धुनी धुन, तानसो तान से, मोहनी मन को मोह लेने वाली, अटा कोठा चढ़ी चढ़कर, गोधन गाय रूपी धन गया ही ग्रहण करते हैं, टेरी पुकार कहो कहकर सिगरे सभी ब्रज लोगिन, ब्रज के लोगों को, काल्हई कल कऊ कोई कितना कितना समझई है समझते हैं, माई माँ व उस मुस्कानी मुस्कान संभरई न जई संभाली नहीं जाती। तो इससे संबंधित जो प्रसंग है वो इस प्रकार होगा। हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित सवैया पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो रसखान जी है, जो गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो इसकी व्याख्या होगी ब्रज के लोगों के ताने सुन सुनकर गोपियां तंग होकर अपनी विवस्था बताते हुए कहती हैं कि जब कृष्ण बांसुरी पर मीठी धुन बजाते हैं तो वे अपने कानों में उंगली दे लेती हैं। फिर भी उनकी बांसुरी की धीमी धीमी मीठी तान उनके कानों को सुनाई देती है। वे बांसुरी की धुन से भाव विहल होकर अटारी छत पर, जो अटारी है उस छत पर चढ़कर कृष्ण के रूप सौंदर्य को निहारती है। ब्रज के सभी लोग पुकार पुकार कर गोपियों को समझाते हैं कि वे इस कदर कृष्ण की दीवानी क्यों है। वे सभी गोपियों को बहुत समझाते हैं। तो गोपियाँ अपनी व्यवस्था जताते हुए कहती कि हे माँ हम क्या करें, कृष्ण की मोहक मुस्कान हमसे संभाले नहीं संभलती। अर्थात वे कृष्ण की मुस्कान को किसी भी प्रकार अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल पाती। तो इससे संबंधित जो भावार्थ है वो यह होगा कि गोपियाँ श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को कभी विस्मृत नहीं कर पाती, यह उनकी स्वाभाविक विविधता है। तो आशा करती हूँ आपको ये चारों व्याख्याएं समझ में आ गई होंगी। इससे संबंधित प्रश्न है जो मैं पिक में आपको भेज दूंगी, आपको वो शेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ये व्याख्या भी आपको याद करनी है, अपनी बुक में से देखकर ऐसे जो मैंने आपको व्याख्या पढ़ाई है ऐसे पढ़नी है, और जो संबंधित शब्दार्थ है वो आपको याद करने हैं। ओके।